साल के दौरान कोई स्कीम हुकूमत समझती है उसको फंड करना है तो उसकी बजट से बाहर इजाजत दी जा सकती है। उसको आईन के आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए वो इजाजत दी गई और आगे उसमें एक बाइंडिंग भी है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत जो भी ऐसी आउटसाइड बजट एक्सपेंडिचर करे उसको असेंबली से अप्रूव कराए। हमने उसको असेंबली से भी अप्रूव कराया था। तो सारे जो कानूनी और आईनी नुकात थे वो हमने पूरे किए। मेरा रोल इस हद तक था और मैंने इस हद तक नैब के सवालात के जवाब दिए और कोशिश की है कि जो आईनी हकीकत है उनसे उनको आगाह करें। सबसे पहले सवालनामे की आपने बात की। सवालनामा मुझे अभी दिया नहीं है लेकिन मुझे कहा है कि हम सवालनामा भेजेंगे आपको, तो आ जाएगा तो मैं जवाब दे दूंगा। वो दे रहे थे सवालनामा लेकिन उसमें शायद उन्होंने कुछ चेंज करनी थी तो उन्होंने कहा हम आपको भेज देंगे। मैंने कहा बिल्कुल। दूसरा सवाल जो आपने किया ये मेरा ख्याल है वो ज्यादा जरूरी है। ये चीजें तो होती रहेंगी। इस वक्त जो वबा से पूरी दुनिया और हमारा मुल्क मुब्तला है जिसमें जिस आजमाइश से, मेरा पर्सनल ख्याल और ये मैंने नैब के अमलदारों को जो उन्होंने कहा था ये जरूर मैंने कहा था कि आपका बड़ा दिल गुर्दा है कि ऐसे वक्त में भी आप अपना काम कर रहे हैं। हम सारी चीजें छोड़ के इस वबा में अपनी लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। आपने बताया मवेशी मंडी का न सिर्फ यहाँ बल्कि कई जगहों पे SOPs फॉलो नहीं हो रही और मैं उसका जो इल्जाम लोगों को नहीं दूंगा। मैं खत्म कर लूं। मैं लोगों को इसलिए नहीं दूंगा कि जिस तरीके के मिक्स्ड मैसेजेस गए इस वबा के बारे में कि आप हैं या मैं हूं, तो मुझे अगर एक शख्स कहता है कि बहुत खतरनाक है अपने आप को बचाओ और दूसरा कहता है कि ये फ्लू है कुछ नहीं होगा तुम बच जाओगे, जुकाम होगा बुखार होगा तुम बच जाओगे। और मुझे पता है इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है लोगों को अपनी करनी है लेकिन जान से बड़ी चीज तो कोई नहीं है। हमारे जो गरीब लोग हैं जिनके लिए हम सो कॉल्ड बड़े परेशान हैं, होना भी चाहिए, अच्छी बात है परेशान होना, लेकिन उस गरीब के घर में जो एक कमाने वाला है अगर वो दिहाड़ीदार है वो 1000 रुपया रोजाना या 500 रुपया रोजाना लेके आते हैं और अपने बच्चों का पेट पालता है। अगर इस वबा की वजह से उस 500 रुपए वाले की डेथ हो जाए तो उन बच्चों को सारी जिंदगी, वो दिहाड़ीदार तो सारी जिंदगी के लिए उनकी देना और एक प्यारे की मौत से जो कर्ज होता है। तो ये जो आपने कहा ये SOPs फॉलो नहीं करना, मेरी ये डिमांड है कि एक यूनिफाइड मैसेज जाए कि ये वबा जानलेवा है। आपने कहा, मैं तो इधर भी बड़ा डर के मैंने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि मैं कराची से आया हूँ, कराची में बहुत ज्यादा है वबा, लेकिन शायद आपको हो सकता है पता हो, मैं आपको बताऊं इस्लामाबाद में कराची से ज्यादा फैली हुई है वबा। पर कैपिटा डेथ्स और पर कैपिटा इन्फेक्शन इस्लामाबाद में कराची से डबल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुझे खुद डर लग रहा था कि मैं इस्लामाबाद हर एक को जानकारी है। तो ये अपार्ट फ्रॉम ये नैब की इंक्वायरी बड़ा अच्छा मौका मुझे मिल गया। नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ लेकिन आप सब दोस्त आगे थे तो मैंने कहा बात करना जरूरी है। तो मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये मैसेज ये नैब का छोड़ दें, भूल जाए मैंने क्या जवाब दिए, जो करना है जो होना है वो। वबा के ऊपर ये मैसेज मेरी तरफ से दोबारा जाना चाहिए कि ये सीरियस है। अभी आज की मुझे इसलिए कि मैं पिछले 2 घंटे से अंदर था, मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है। कल हमारे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन आई थी और आज मेरे ख्याल उससे ज्यादा आई होंगी। अभी तक रिजल्ट नंबर्स आगे होंगे, NCOC ने दे दिए होंगे। सबसे ज्यादा नंबर्स आए हैं और डेथ्स भी जा रही हैं। इसको सीरियस लो जी। मैं एक अर्ज करूं, आपका बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, इसमें आप लोगों का कसूर है।
मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रहा, मीडिया का कल से एक डे तो मैं अगर उनसे कहूँ कि मुझसे लेने करके आने से इनकार कर दिया, अब नैब गिरफ्तार कर लेगी, अब फलाना हो जाएगा, आप लोग भी, मैंने तो कई बार मीडिया वालों से हाथ जोड़ के कहा है कि यार ये मुझे नहीं कवर करते आपकी, आज कोई जरूरत नहीं थी। आपने मुझसे पूछना है, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल रहा है 26 फरवरी से मैं इस पेंडेमिक के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब फेडरल गवर्नमेंट भी करती है तो सबसे पहले मुझसे ओपिनियन इसीलिए लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हुआ है। एक्सपीरियंस मुझे को ऑब्वियसली मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने हर काम डॉक्टर्स, WHO, जो रेलेवेंट लोग हैं उनकी मशावरत से किया है। मैंने मीडिया से भी ये कहा कि यार बाकी सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ इस पेंडेमिक पे करो, कुछ चीजें सही हो जाएंगी, ये तो हमारी जानें बचेंगी। से कह रहे थे कि लॉकडाउन को बंद करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की टीम अब तो ये एकदम हाइप आई है इसमें, और इस पर 100 जो पहले मरीज आ रहे थे जो अब आ रहे उसके रेशो में भी बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता है। क्या ये एंटरटेनमेंट को रुपये की वजह से है? नंबर 1। दूसरा, अब नैब अचानक एक्टिव नजर आई है पिछले 2-3 महीने में, आप लोगों के खिलाफ इसकी क्या वजह है? सबसे पहला तो ये पेंडेमिक का आपने सवाल किया, बहुत आपका सही सवाल है। हम सब ने मिलकर इस पर फैसला करना है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट को यही कहा था कि हम किसी जजीरे में, सिंध कोई जजीरा नहीं है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के हर शहरी को सिंध आने के लिए आपको न वीजा की जरूरत है न पासपोर्ट की जरूरत है। तो हमने एक पूरे मुल्क का सोच के और एक यूनिफाइड स्टांस लेना है, तभी हम इससे बच सकेंगे। हाँ, हमें जो फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है, करना चाहिए था, और ये मैंने 13 मार्च को प्रपोज किया था कि अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद कर दें, और जो हर पाकिस्तानी है जो मुश्किल में, उनको लेके आए, लेकिन उनको प्रॉपर क्वारंटीन और उनका प्रॉपर इलाज, और उसके बाद उनको आने दें। ये नहीं माना गया, और वो चीज़ काफ़ी अप्रैल में जाके इस पर अमल दरामद हुआ कुछ, और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हमें एक यूनिफाइड स्टैंड लेना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। और आपने जो नैब का सवाल किया, मेरा ख्याल है सिल्वर लाइनिंग, और जो मेरे फायदा आज हुआ है इस चीज से, नैब के सवाल जवाब होते रहेंगे कि मुझे आप दोस्तों से और इस्लामाबाद वालों से मुलाकात की एक मौका मिल गया है। आखिरी सवाल कर लें। एक सवाल के शहबाज शरीफ साहब कल लेब में पेश नहीं हुए, आप यहाँ पे पेश हो गए। लॉकडाउन के आप सख्त उम्मीद है कि लॉकडाउन होना चाहिए, फाइनली आपने वज़ीर आज़म की बात मान ली, तो क्या आपको प्रेशर दिया गया है कि लेब में आए और लॉकडाउन की माने? नहीं, इस ऐसे प्रेशर में मैं अपने, इस प्रेशर में नैब में 100 बार बुलाएं, इस प्रेशर में नहीं आते। मैंने जब बुलाया गया था तो अपीयर होना था, हाइप इतनी क्रिएट हो जाती। मैं इनके डर से नहीं, आपके डर से आया हूँ। मैं इनके डर से नहीं आया कि आप लोग जब फिर शुरू कर देते ना तो उस डर से मैं आया हूँ इधर कि सामने हाजिर हो जाऊं कि अब बस गिरफ्तार होने वाला, ये होने वाला है। आप लोगों से डरते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। कितनी ज्यादा सीरियस लगती है इमरान खान साहब, आपको कितनी ज्यादा जाती तौर पर सीरियस लगते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि वो पोजीशन चेंज करते आए हैं, आप इसी में तो ज्यादा जिनकी जानी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती तो आपकी जानी से पूरी तौर पर जवाब आया था, तो ये आप भी कर लें। किस तरह बना पहले जो आपने जवाब दिया, मैं किसी की जाति, मेरा एक आईनी हैसियत है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो अपनी जाति राय नहीं देना चाहूँगा। आपको पर्सनली तो दे सकता हूँ, बट मीडिया पे अपनी जाति राय किसी के बारे में नहीं देना चाहूँगा, वो मुनासिब नहीं होगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो पूरे मुल्क का सोच के और ख़ास तौर पे लोगों की जानों का सोच के अपने फैसले करने चाहिए। आपने सवाल किया, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट करती है। मेरी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, मुझे रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जब भी एनसीसी हुई है और उसमें अगर कोई गलत मैसेज दिया है तो मैंने उसको दुरुस्त करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे मेरा एक जुमला बता दें कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है या जो फैसला है उसके खिलाफ किया, तो मैं जिम्मेदार हूँ। फेडरल गवर्नमेंट के जो गुजरा कराची में आके करते रहे और बाकी चीजें हैं, वो आप उनसे जवाब लें, मैं नहीं बनना चाहता। आपने जो कहा, सवाल किया, डेफिनेटली हम
मॉनिटर कर रहे हैं और जो जरूरत पड़ी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ बंदिशें हो गई थी। एनसीसी में एक फैसला हुआ था, सूबों ने उस फैसले के खिलाफ गए और उन्होंने कुछ मार्केटें और शॉपिंग प्लाजा खोले। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे फिर कहा कि जी बाकी सूबे खोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं खोल रहे। हमने उन्हें बताया एनसीसी में ये फैसला हुआ है कि नहीं खोलना है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया आपने खोलना है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील हमारी ड्यूटी है। हम दोबारा जो भी लोगों की हेल्थ के हवाले से जो फैसले करने करें। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन नाउ यार। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं अच्छा आपने सवाल किया, आपको एक सवाल बताऊं, सिंध की हद तक और पूरे पाकिस्तान में ही होगा, मैं मुझे दूसरों को पता नहीं, मैं आई एम श्योर ये होगा, आई एम वेरी श्योर कि यही हो रहा है। एक शख्स जब तक उसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं होता, उसको हम अगर डेथ अदरवाइज हो, कई डेथ्स ऐसी हुई हैं जो अचानक हुई है, बुखार जुकाम, और लेकिन उसका अगर पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुआ है, पीसीआर टेस्ट, तो उसको हम कोविड डिक्लेयर नहीं करते। ये मैं आपको हल्फिया कहूँ कहें लिख के दूं, एक एक शख्स जिसकी डेथ हुई है सिंध में, खासतौर पे बाकी में भी होगा, खासतौर पे अगर आप लोगों में से कोई चाहेगा किसी के बारे में आपको शक है तो आप मुझे कहिएगा, उस तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। एक भी नहीं है ऐसा, और ये जो लोग कहते हैं वो गलत बात है। लोगों को निकाला जा रहा है, सिफरी फराज कहते हैं कि आप लोग शासन कर रहे हैं। यहाँ एक बात करते हैं कराची जाके दूसरी बात। ये सवाल आप उनसे पूछते हैं जिन्होंने स्टील मिल में खड़े होकर कहा था, आपने सबने देखा होगा कि अगर स्टील मिल के मजदूरों को अपना हक नहीं मिला तो मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूँ। मजदूर इंतजार कर रहे हैं, हम तो मजदूरों के साथ हैं और उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। अब उम्मीद करते हैं जिन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था, आपको गवाह किया था मीडिया को, अब पता नहीं मीडिया अपना फर्ज निभाता है या नहीं, वो मीडिया की मर्जी है।